अभी आप लोग क्या किया करोगे कि ऐसा मत किया करो कि लेट करो, जैसे अभी 1 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है लेकिन अभी भी 17 पीपल आए हैं, 18 हो गए हैं, तो आप में से काफी लोग हैं जो नहीं आए। तो इसीलिए कल से आपको क्लास ज्वाइन करनी है 7 बजे। 7 बजे क्यों करनी है? जो 7 से 7:15 का टाइम हुआ करेगा, 15 मिनट जो स्टार्टिंग की हुआ करेंगी, उसमें हम रिवीजन किया करेंगे प्रीवियस क्लास को। ठीक है? यस सर। हाँ, यस तो सर। यस सात सर। बजे क्लास 7 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, 15 मिनट रिवीजन करेंगे। और अगर आप में से कम लोग ज्वाइन करेंगे 7 बजे, तो फिर मैं रिवीजन नहीं करवाया करूंगा, इतना याद रखना। सब लोग, क्योंकि फायदा ओवरऑल यही होने वाला है ना, कि जब तक हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके, या फिर आप प्रॉमिस करो कि क्लास में आने से पहले लास्ट थर्सडे को जो पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करके आया करोगे। बताओ यस सर। क्या करना चाहते हो? यस सर। रिवाइज करके आओगे सब लोग? रिवाइज करके आओगे सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या करेगा कि जैसे ही थर्सडे को हम 7:15 बजे मिला करेंगे, उससे पहले आप सब लोग रिवाइज करके आओगे कि जैसे मैंने आज पढ़ाया, नेक्स्ट थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें आप आज का पढ़ाया हुआ सारा रिवाइज करके आओगे। और जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस भी करके आओगे। ठीक है? चीज और, जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसके बाद, जैसे मैंने पूछा कि इसका कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैंने पूछा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप में से कोई भी बोलेगा नहीं। उस टाइम पे हैंड रेज करना है, ओनली ओनली हैंड रेज करना है। मैं आपको रैंडमली पूछूंगा कि बेटा, जैसे मैंने पूछा काजल को, क्या काजल आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे बोला वंश को पूछ लिया मैंने, जैसे मैंने ऋषि को पूछ लिया, किसी को भी जिसने हैंड रेज किया है उसको पूछूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है उनको नहीं पूछूं, मैं उनको भी पूछ सकता हूँ। आपको बोलना है, ये हेजिटेट नहीं करना कि नहीं नहीं मेरे से गलत हो जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगी मेरी क्लास में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलत आता है गलत बताओ, सही आता है सही बताओ, जैसे भी आता है आपको एक्सप्लेन करना है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है क्लास में, जो भी डाउट हो क्लियरली पूछो। ठीक है? यस सर। यस सर। क्लास ऐसे हमारी क्लास चलेंगी। तो मैं अभी आपको स्क्रीन और रेस्पॉन्स आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैं पूछूं क्लियर है तो आपको माइक अनम्यूट करके बोलना है यस सर, हाँ क्लियर है, और उसके बाद तुरंत म्यूट कर देना है। क्योंकि जब तक आप म्यूट नहीं करोगे तब तक क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपके साइड में कोई कुछ कर रहा होगा, हो सकता है किसी की टीवी चल रही हो और आप एकांत में जाके बैठे हैं। तो ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप लेट के देख रहे हो, लेक्चर लेट के देख, टेबल पे पेन कॉपी लेके बैठो, कुर्सी पे बैठो आराम से, टेबल के सामने मोबाइल या लैपटॉप रख के नोट्स बनाओ, या फिर आप कुछ अपने शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि ये नोट्स हम शेयर भी करेंगे आपके साथ। ठीक है? यस सर। क्लास डेली क्लास में आना है विद टाइम। अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। देखो, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लाइट। लाइट चैप्टर होगा जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है आज आपकी। तो अभी हम क्या सीखेंगे इस लाइट चैप्टर में? पहला हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइट। बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं लाइट के। दूसरा देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज, कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और उसके क्या लॉज होते हैं, और उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हम मेन टॉपिक पाते हैं लाइट पे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि लाइट होती क्या है? रोशनी। सर प्रकाश। रोशनी और ऊर्जा। रोशनी, रोशनी, ऊर्जा, और कुछ? सर प्रकाश। प्रकाश, ठीक है, एनर्जी। एनर्जी। लाइट एक ऐसी चीज होती है जो हमारी चीजों को देखने में हेल्प करती है। क्या 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 होता है? लाइट एक वो चीज जो हमारी चीजों को देखने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट। आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज। और लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हेल्प्स अस टू सी और मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। जैसे कि जब तक लाइट नहीं हो, जैसे कहीं पे भी अंधेरे रूम में आप कुछ भी रखो, आपको कुछ दिखेगा क्या? मान लो आपने मोबाइल रखा
अंधेरे रूम में आपको कुछ दिखेगा? जब तक आप लाइट स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट्स को देखने में ही तो लाइट हमारी हेल्प कर रही है, राइट और रॉन्ग? Yes sir. Sir right. Yes sir. अब देखो, अब लाइट की कुछ स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है जो कि मेजरेबल है, मेजर की गई है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें होती है ये? एयर में। इसमें एयर या वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम किसे कहते हैं ये पता है आपको? वैक्यूम किसे बोलते हैं? सर जहाँ पे सर air जहाँ नहीं एयर होती है। प्रेजेंट ना एयर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम मतलब कुछ भी प्रेजेंट ना हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि चलो एयर प्रेजेंट ना हो, ये भी बोल सकते हैं। अब हमारी विजिबल की कुछ रेंज भी तो होती होगी भाई। हम हर रेंज की, जैसे आपने सुना होगा कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सुना है आपने? Yes sir. यस हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन हम Yes, उनको sir. देख नहीं पाते। आपको याद हो, एक्सरे कराया है आपने? आप में से किसी के सामने एक्सरा हुआ है क्या किसी का? Yes sir. यस सर मेरा हुआ है। एक्सरे से जो रेज निकलती है, क्या वो आपको दिखती हैं? No sir. नहीं दिखती ना। ऐसे ही No, sir. अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, और आपके मोबाइल से जो रेज निकल रही हैं, क्या वो आपको दिख रही हैं? No sir. नो सर नो सर और No, sir. माइक्रोवेव जानते हो क्या होता है माइक्रोवेव? Yes sir. यस सर माइक्रोवेव होता है जैसे कि आपका कोई खाना ठंडा वगैरह है तो उसमें ओवन। रख के ओवन, हाँ यस यस, ये बोल सकते हो आप। तो हमारी एक विजिबल की एक स्पेशल रेंज होती है कि हम सिर्फ उस रेंज की लाइट को ही देख सकते हैं अपनी आंखों से। वो रेंज क्या होती है? 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ये हमारी उसकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। तो आपको अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा कि विजुअल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, तो आप बोलोगे 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अच्छा, नैनो क्या है? ये नैनो क्या है? देखो, 1 मीटर, 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर, किसी को पता है नैनोमीटर क्या होता है? नो सर 1, देखो अब ये बोलो कि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 1 मीटर के 10⁻9 पार्ट अगर हम कर दें, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? नैनोमीटर। सिमिलरली एगस्ट्रॉम भी होता है। तो 1 एगस्ट्रॉम, इसको एगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है? यस सर हाँ? तो अब एक बात बताओ, लाइट आपने देखी होगी, टॉर्च से जब आप लाइट जलाते हो, जब टॉर्च से लाइट जलाते हो, जो पतली वाली टॉर्च आती है ना ऐसे, जिसमें सेल डलते से पीछे से, Yes sir. तो उसको जलाओ। अगर आप ऐसे सामने जला रहे हो तो लाइट सीधी सामने जाएगी। Yes sir. तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या ये बोल सकते हैं हम? यस सर अगर किसी लाइट के, देखो, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अगर किसी ने पाथ को बताया है कि जो पाथ है लाइट का, जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। और जो बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। जैसे कि हम टॉर्च को जलाते हैं तो वो लाइट का बंडल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, जब लाइट का अगर कोई पाथ बता रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है, इधर होके लाइट जा रही है, तो वो क्या होगा? रे होगी। एक रे से बताया जाएगा, एक रे से बताया जाएगा कि लाइट इधर होगी। Yes sir. और जब एक बंडल ऑफ बीम, मतलब बहुत सारी रे एक साथ मिलके चलेंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बीम। बीम यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे देखो एक एरो है, यहाँ पे मोर देन 1 एरो है, यानी कि 3 4 जो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं इस जगह। ठीक है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द लाइट सोर्स। देखो, लाइट सोर्स से हमेशा अवे की तरफ वो होती है, लाइट ट्रेवल करती है। जैसे आप लाइट बल्ब को जलाते हो तो बल्ब से आपकी तरफ लाइट आती है ना हमेशा। ऐसा तो नहीं कि आपसे बल्ब की तरफ लाइट जाए, क्या ऐसा होता है? No sir.
नो सर। जैसे आप टॉर्च जलाते हो, जब आप टॉर्च जलाते हो तो आप टॉर्च से लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है ना, यस सर। है कि नहीं? यस सर। यस ऐसा तो नहीं Yes, होता, yes, sir. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट की लाइट आपके पास आए, Yes, sir. है? ऐसा नहीं होता ना। No, sir. नो सर। एक सेकंड, मेरा एक कॉल आ रही है आपकी टीम से, जस्ट वेट। बट आपकी किसी शायद बच्चे की कॉल थी आपके साथ की। अब ना क्लास में टाइम से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि बीच क्लास में ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं आज कॉल फर्स्ट डे था इसलिए मैंने कॉल रिसीव की, बट आगे से ऐसे कॉल रिसीव नहीं कर पाया करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट की रेंज क्या होती है? 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर विजिबल रेंज। अब देखो इसमें कई Yes, सारी sir. टाइप की लाइट होती है, एफएम रेडियो, देखो ये रेंजेस बनाई हुई है इसमें, रेंज अल्ट्रा वायलेट, ये हमारी विजिबल रेंज कितनी है, बस इतनी रेंज है। देखो ये वाली जो रेंज है ना छोटी सी, इतनी लाइट को सिर्फ हम देख पाते हैं, तो इसी को हमने जूम करके दिखा दिया यहाँ पे। बस इस लाइट को हम देख सकते हैं, ना तो इसको देख सकते हैं, इस वाली लाइट को देख सकते हैं, और ना ही इस वाली लाइट को देख सकते हैं अपनी आंखों से। समझ रहे हो? Yes, sir. तो लाइट को नहीं देख सकते। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर करोगे, ओनली हैंड रेस करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो और मुझे हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस। मैं पूछूंगा खुद से कि किसको बताना है। निशांत कुमार, विच ऑप्शन इज करेक्ट निशांत? Sir, C. सी। सर देखो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, किसी बुक में 700 दे रखा होता है, किसी में 800 दे रखा होता है, ठीक है? तो ये 700 या 800 एक ही बात है, क्योंकि थोड़ा वो डाटा का मिस्टेक होता है, मतलब रेंज में है ये डिफरेंस। बस आप 800 को 700 मान लो, या फिर 700 को 800, वो कोई ज्यादा मच डिफरेंस नहीं है। तो देखो आप इसमें जब देखोगे, ऋषि आप बताओगे? ऋषि, इसमें दो Sir, ऑप्शन B. करेक्ट है, मैं आपको हिंट देता हूँ, दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें, एक नहीं दो ऑप्शन करेक्ट। Sir, V. 400 nanometer to 800 nanometer. अच्छा, और कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या ऋषि? पुष्पा देवी, No, sir, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पुष्पा देवी आप बताओगे क्या? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी करेक्ट यस है। सर, ऑप्शन देखो सी। आप देखो यहाँ पे 4000 से 7000, या फिर इसको 8000 मान लो, चलो आप क्वेश्चन के हिसाब से ले लो, 4000 टू 8000। अब यहाँ पे जब देखोगे तो 4000 टू 8000 एगस्ट्रॉम में, ये एगस्ट्रॉम में है ना, 4000 टू, ये भी करेक्ट है और आपका ये भी करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं, आपने कई सारे लोगों ने हाथ उठाया था, लेकिन मैंने एक ही बच्चे का नाम ले पाया, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है 1 आवर। अगर मैं सबको पूछूंगा ना तो टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, इसीलिए हमें रैंडमली पूछा करूंगा, तो कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर ने मुझे नहीं पूछा आज, क्यों? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, अब हमने जब देखा, अब हम लाइट को, जब हम किसी टॉर्च से लाइट निकालते हैं, तो हमने अगर किसी सरफेस पे टकराने के बाद में, तो लाइट के साथ क्या क्या हो सकता है, कितने तरीकों से लाइट हमारे साथ बिहेव कर सकती है। कि मान लो हमने देखा कि शीशे पे लाइट मारी, तो वो सीधी टकराई, ऐसे मान लो ये आपके सामने कोई मिरर है, ये दिख रहा है आपको, एक बुक दिख रही है, ऐसे मैंने इधर से लाइट मारी ऐसे, तो इधर से ऐसे लाइट टकराई और इससे आके वापस हो, जैसे टकराई और वापस हो, कितने एंगल से होगी, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे जस्ट। लेकिन आप देखोगे मिरर पे लाइट अलग रेस्पॉन्स करती है, लाइट टकराती है और वापस हो जाती है, तभी तो हमें लगता है ना कि लाइट जैसे आंखों पे लगती है वो लाइट तेजी से,
और उसी लाइट को अगर हम दीवार पे मारते हैं तो उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे कि लाइट के साथ में एक्चुअली में क्या क्या हो सकता है। लाइट अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, यानी कि मान लो इसको ग्लास, ये वाला मान लो ग्लास है आपका, जब ग्लास के ऊपर गिराई जाएगी तो लाइट पूरी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे इधर से लाइट आई और लाइट इधर को चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, एग्जैक्टली करेक्ट। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है कि जैसे हमारी हवा से आ रही है, एयर से लाइट आ रही है। जैसे आप तालाब देखते हो, तालाब हुआ या फिर बाल्टी में पानी रखा हुआ है आपके पास, तो लाइट सीधी आई वहां से, आपको आप ये चीज पढ़ोगे रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में। इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हमारी लाइट डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। एक्चुअली में इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था कि नहीं सीधे? यस सर। साइड में डेविएट हो, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन। आगे पढ़ेंगे हम इसको रिफ्रैक्शन, कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट के साथ ये भी हो सकता है। नंबर 3, अगर हम लाइट किसी ऐसे सरफेस पे गिराएं जो कि पूरी लाइट को एब्जॉर्ब यानी कि धूप में आपने देखा होगा कोई लोहे की चीज पड़ी हो तो गर्म हो जाती है, होती है गर्म। यस सर। सब कुछ छोड़ो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपको कुछ काम हुआ, बैंक में कुछ काम है, आप धूप में, इसी टाइम पे धूप पड़ रही बहुत तेज, बाइक को बाहर खड़ा करके आप बैंक में चले गए। आपने आधा घंटा लगा, आप काम करके आए, उसी सीट पे आके बैठे, तो आपको नीचे से कैसा लगता है? गरम। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता क्या है, हीट कहाँ से आई, हीट आई कहाँ से? क्योंकि जो हाँ लाइट सन से जो आ रही थी, लाइट के साथ हीट भी आ रही थी ना। यस सर। तो वो लाइट की हीट जो थी उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई। तो लाइट के साथ ये भी हो सकता है कि लाइट गिराई और वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। अब चौथा केस क्या हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे गिराई हमने, वो उससे, जब किसी का माइक ऑन है, बेटा किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट प्लीज, म्यूट कर लो, क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस हो तो बाकी लोगों को सुनाई सुनने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट ऑप्शन है कि लाइट हमने जैसे किसी सरफेस पे गिराई, किसी सरफेस पे गिराने के बाद में लाइट क्या हुई, सीधे के सीधे पास कर सीधे, और सरफेस की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि जैसे मान लो आपको कोई रफ सरफेस है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी खिड़कियों पे ग्लास लगा होता है, या खिड़कियों का ग्लास छोड़ो, आप लोग कार का ग्लास जिसपे हमें आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है कार का ग्लास। तो अगर कार का ग्लास थोड़ा खुरदरा है, मतलब चिकना नहीं है, तो उस पर जब हम सामने से लाइट गिराई तो क्या होगी, वो इधर उधर डेविएट हो जाएगी। और जैसे ही हम, एकदम चिकना ग्लास है, रेगुलर ट्रांसमिशन सरफेस, रेगुलर का मतलब होता है कि इसके ऊपर रफनेस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे जो रफनेस थी ना वो है ही नहीं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर रफनेस थी, तो इसने क्या किया, लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर उधर लाइट को भटका दिया। और लेकिन इस वाले सरफेस ने क्या किया कि सीधी लाइट गिरी और उससे पास हो। जैसे कि हमारे कार के ग्लास में भाई लाइट सीधी पास होती है तभी तो हमें आगे दिखता है। उस जगह पे ऐसा ग्लास लगाते हैं जिससे कि लाइट पास ना हो, तो हमें कार में आगे दिखेगा कुछ? नो सर, नहीं दिखेगा ना। तो ये लाइट के साथ में, ये सारी चीजें लाइट के साथ में होती है। ये एक्चुअली में अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके, आगे चल के जब आप नीट जेई की प्रिपरेशन करोगे, जो भी नीट की करेंगे, जेई की प्रिपरेशन जो भी करेंगे, तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ये पूरे चैप्टर्स हैं, ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर का पार्ट है, ये भी एक चैप्टर का पार्ट है। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है बस। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब आए मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन होता कैसे है। अभी हम आपके सिलेबस में यही वाला पार्ट है ओनली, ये है और थोड़ा सा ये है। ठीक है, अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है।
देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपने ये टॉर्च दिख रही है आपको, जब आपने इस टॉर्च से लाइट निकाली, टॉर्च से लाइट निकाली, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और यहाँ से टकराने के बाद में जब ये लाइट इधर जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये इतना क्लियर हुआ कि किस लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। लाइट जब टकराने के लिए जा रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद में निकल रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। अब जिस सरफेस पे टकरा रही है, मान लो, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे ये जो रेड पेन आपको दिख रहा है, रेड पेन, यस सर, यस सर, एक मिनट, ये जो आपको रेड पेन दिख रहा है, मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी लाइट इस पे गिर रही है, ये रेड पेन, ये लाइट गिर रही है, और ये अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही आता है, और ये आपकी ये अब ये रेड पेन निकल के जा रही है, लाइट इससे टकराने के बाद में ये निकल के जा रही है, जा रही है, यस सर, दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? यस सर, और सर यस सर, देखो जब ये लाइट इस सरफेस पे आ रही है, इस सरफेस पे आने के बाद में टकराई, टकराने के बाद में जस्ट ऐसे निकल गई, जस्ट ऐसे निकल गई, तो इन दोनों रेस के बीच में एंगल होगा। जैसे ये टकराई तो इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिराते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, अगर हम इस सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं तो इसका ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब जानते हैं? लंब बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि लंब गिराते हैं किसी सरफेस पे, लंब हमारा 90 डिग्री पे होता है। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा हार्ड रह रहा है। हिंदी मीडियम वालों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, अगर आपको कहीं डिफिकल्टी हुआ करे तो आप बता दिया करो। यस सर, ठीक है। जैसे ही हम इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे या फिर लंब गिराएंगे तो देखो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये रे गिराई, यहाँ पे टकराई क्यू पॉइंट पे, क्यू से यहाँ पे कहाँ पे गई? आर तक। तो ये जो एन क्यू है ना, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कि जो पी क्यू है, मुझे बताओ ये पी क्यू कौन सी रे है? पी से क्यू कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। और ये बताओ मुझे एन क्यू क्या है? एन क्यू सर नॉर्मल। एन क्यू आपका क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्यू आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको इतना समझ में आया कि जो लाइट गिर रही है उसका जो नॉर्मल से एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंस एंगल। लाइक इंसिडेंट लाइट जो भी एंगल नॉर्मल से बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि यहाँ पे शो कर रखा है, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को बोलेंगे और आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये सारी चीजें अभी देखेंगे। इतना समझ आया कि इंसिडेंस रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े? अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई अगर ये यहाँ से इंसिडेंट रे सरफेस पे टकरा रही है और किसी एंगल से जा रही है तो इनके कुछ रूल्स भी तो होंगे कि किस एंगल से टकराएगी, कैसे, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो फर्स्ट रूल देखते हैं। The angle of reflection is equal to angle of incidence। यानी कि ये बोल रहा है कि जिस एंगल से किसी लाइट को गिराया जाएगा किसी सरफेस पे, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि इंसिडेंस एंगल
और रिफ्लेक्टेड एंगल आपका सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल फर्स्ट लॉ Equal के होगा। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है कि आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपका दोनों इक्वल होंगे। इक्वल क्लियर है? Equal. अब Yes, आते sir. सेकंड वाले में, Yes, sir. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन किसको बोलते हैं? सर Same नीचे plane का जो किसको- सरफेस होता है सर AB लाइन है। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेन में आ जाए, एक प्लेन में यानी कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये दो पेन है, दो पेन, आपको ये पेन दिख रहे हैं? ये तीनों पेन दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहे हैं? अब देखो ये तीनों पेन मेरे इस प्लेन में आ रहे हैं। मैं से अगर इस प्लेन में शो करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये क्या एक ही प्लेन में आ रहे हैं? यस सर हाँ? आ रहे हैं क्या? तो अगर कोई Yes, sir. एक ही प्लेन, अगर इन पेन को ऐसे कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो देखो कभी भी एक प्लेन में नहीं आ सकेंगे। अब ये एक प्लेन में नहीं आएंगे। देखो अब मैं इस पर शो करूंगा तो देखो एक पेन आपकी तरफ आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। एक प्लेन में नहीं शो कर सकता। लेकिन जब ये पेन ऐसे हो जाएंगे तीनों एक ही साइड में, तो इनको एक प्लेन में शो कर सकता हूं। तो आप देखोगे जरा, अगर मैं ब्लैक पेन को इंसिडेंट रे बताऊं, ब्लैक पेन को अगर इंसिडेंट रे बताऊं और रेड पेन को रिफ्लेक्टेड रे बताऊं, तो क्या ये वाला पेन जो आपको दिख रहा है, क्या ये वाला पेन नॉर्मल होगा? यस सर क्या ये तीनों चीजें एक प्लेन में लाई कर रही हैं? एक प्लेन में लाई कर रही हैं तीनों चीजें? यस सर हैं? समझ में आ रहा है कैसे Yes, sir. लाई कर रही हैं? अब देखो, अब थर्ड देखते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ये तो होता ही अपोजिट साइड की। इंसिडेंट रे इस साइड में है और रिफ्लेक्टेड रे आपकी इस साइड में। दोनों एक नॉर्मल के अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। राइट normal। में राइट है कि नहीं? यस सर। ये रिफ्लेक्शन के लॉ हुए। मेनली आपके दो ही लॉ हैं, ये मान लो आप। एक तरह से ये मान के लो कि मेनली आपके यही दो लॉ, बस बात बाकी तो ऐसे ही है। बस वो ये दो लॉ हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है कि आपका इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल रे के एंगल के बराबर होगा। दूसरा है कि तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर ओके देन। अब मुझे ये बताओ कि जब हम मिरर में हम सामने खड़े होते हैं ऐसे रेडी होके, कहीं शादी वादी में जा रहे होते हैं, तो ये बताओ आपकी इमेज कहाँ बन रही होती है? मिरर में हैंड रेस करोगे, हैंड रेस करो पहले। किसी को समझ में अगर नहीं भी आ रहा है, आपकी जो भी समझ में आ रहा है आप अपना आइडिया शेयर करो। बस थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर प्रॉब्लम ना, फिर आराम से देखो। थोड़ा सा फील लेके पढ़ना है ना हम लोगों को। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर आप फील लेके पढ़ोगे ना, अगर आप आज के बाद में मैं जो बता रहा हूँ कि आपकी इमेज कहाँ बन रही होगी, तो आप जब भी शीशे के सामने खड़े हो, अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो, जहाँ पे आप कहीं बाहर जाने के लिए, शादी वादी में जाने के लिए सजते हो, कपड़े पहन के देखते हो कि कैसा लग रहा हूं मैं या लग रही हूं मैं, तो उसके सामने खड़े होने के टाइम पे आप जरूर सोचोगे कि मेरी इमेज कहाँ बन रही होगी। आज देखते हैं कि कहाँ बनती है इमेज। अच्छा पहले मुझे बताओगे शुभम शर्मा, आप बताओ कहाँ बनती है इमेज? कोई भी आइडिया बताओ कैसे आप बोल सकते हो कहाँ बनती है? शुभम यार रिप्लाई किया करो आप। हाँ गलत, ज्यादा से ज्यादा क्या क्या होगा? आपका आंसर गलत होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता शुभम, इससे ज्यादा। हाँ रिफ्लेक्टेड सर रिफ्लेक्ट ओके। अनुज आप बताओगे कुछ कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो मग आपको दिख रहा है, इसकी इमेज इस मिरर में कहाँ पे बन रही होगी? सर जो बाहर से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर में पड़ रही है, और जो मिरर से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में जाती है। नहीं, हाँ ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट बोली। मैं सिर्फ इमेज की लोकेशन जानना चाह रहा हूँ
इमेज एक्चुअली सर, में मिरर कहाँ में? बन रही होगी? हाँ, मिरर में कहाँ इमेज बन रही होगी? मिरर के ऊपर, मिरर के नीचे, मिरर के पीछे, कहाँ बन रही होगी? सर सर मिरर के कोई बताना चाह रहा था अभी? सर सेंटर में। हाँ, सेंटर में। ओके, सेंटर आया एक आंसर। विक्रम, आप बताओगे? सर- विक्रम, सर मेरा अपोजिट में। अपोजिट में। और अभी कौन बताना चाह रहे थे? हाँ, संजय बताओ आप। सेंटर में। सेंटर में। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर इमेज सेंटर में बनती है तो मुझे ये बताओ कि जैसे मिरर के आप साइड में खड़े होते हो, एकदम साइड से हाथ कर रहे हो, ऐसे ऐसे मिरर में ऐसे साइड से हाथ कर रहे हो अगर आप, तो क्या फिर भी आपका हाथ सेंटर में दिखता है? नो सर। नो सर। नहीं दिखता ना, साइड से दिखता है। तो आपकी इमेज ये ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हमेशा सेंटर में बने। सर सर जहाँ खड़े हो क्या ऐसा हो सकता है? जहाँ खड़े हैं बनती है। हाँ चलो, ये भी ठीक है कि जहाँ खड़े होंगे उस पोजीशन में बनेगी। सर मिरर के पीछे। सर मिरर अगर के हम अपना पीछे लेफ्ट हैंड करते हैं तो मिरर में मिरर- राइट की तरफ दिखाई दे। हाँ, मिरर के पीछे शुभम शर्मा कहीं कुछ नजदीक पहुंच रहे हो सर आप मैंने उसको। बोला। हाँ हाँ, मधु, अच्छा सर मैंने बोला। मधु देवी। ओके, मधु देवी, सर, मिरर के आपका पीछे सर आपका बैठे। नाम क्या है मधु? सर हरमन है सर, वो मेरा फोन की बैटरी डेड थी तो सर दूसरे फोन से ज्वाइन की है। बेटा कोशिश किया करो कि आप अपनी ईमेल आईडी से ही ज्वाइन करो। यस सर। जैसे आपने बताया अभी हरमन नाम अपना, हमने बताया नहीं था ना आपका नाम एक्चुअली में। तो हम जब आपसे, Yes. और इतना टाइम नहीं होता है पर्टिकुलरली आपका नाम पूछा जाए, ठीक है? तो आप कोशिश किया करो कि आप जो भी आपका ईमेल आईडी है जो आपने अवंती फैलो में दी है उसी ईमेल आईडी से ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस लगती है। तो अटेंडेंस लगती है, आज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी क्योंकि आपका नाम आपने किसी और मधु देवी के नाम से ऐड किया है, और मधु देवी नाम की हमारे अवंती फेलो में कोई होगा नहीं कैंडिडेट, तो अटेंडेंस आपकी नहीं, एब्सेंट लगेगी आपकी। और ये अटेंडेंस आपकी 11th के लिए, 12th के लिए, क्योंकि आपको अभी 10th पढ़ना है, उसके बाद 11th पढ़ना है और 12th पढ़ना है, और उसके बाद भी हम लोग आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे हर एक कैरियर में। तो आपको थोड़ा सा ऑनेस्टी से ज्वाइन करना है और पढ़ाई करनी है बस, बाकी सारी चीजें हम देख रहे हैं। सर जैसे ईमेल आईडी, मतलब नई ईमेल आईडी मैंने अपने नाम से ज्वाइन की है। सर सर जैसे रिवर्स फॉर्म में बनती है। रिवर्स फॉर्म में? यस सर। सर मिरर के पीछे। हाँ हाँ, मिरर के पीछे बनती है, बिल्कुल। अब चलो आते हैं कि कहाँ बनती है इमेज, इसका मेन कंसेप्ट। देखो, क्या इमेज हमारी यहाँ पे बनती है? यस और नो? नो सर। नो सर। क्या यहाँ पे बनती है इमेज? यस कितने सर। लोग कितने लोग कहते हैं यहाँ पे Yes, sir. बनती है? हैंड रेस करो। ओ, काफी लोग कहते हैं इस पे। अभी कुछ ने तो कहा था मिरर के पीछे बनती है, अब तो सभी लोग इसी में आ गए। अभी भी मिरर के पीछे वाला अपनी जगह पोजीशन में है या फिर अपना डिसीजन चेंज कर लिया पीछे वालों ने? सर मिरर के पीछे। सर मिरर के पीछे बनती है। मिरर के पीछे मिरर के पीछे। इट्स बिहाइंड। देखो, क्या यहाँ पे बनती है? सर यस सर। यस की इमेज यहीं पे बनती है। अच्छा, आपको थोड़ा सा फील देते हैं इस वाली इमेज से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिरर पे बन रही होती तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है वो आपकी मिरर में दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं? मिरर में दिख रही है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस जो मान लो आप इसको कुछ भी मान लो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस है, इमेज भी उसमें उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनना ही होगी। अरे ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इसको हम बोलते हैं क्या? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। एक्चुअली में है नहीं, लेकिन इमेजिनरी होता है, हमें लगता है कि वहां इमेज बन रही होगी। क्योंकि देखो, आप इस इमेज से फील कर सकते हो। आप देखोगे कि यहां से यहां तक अगर मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो या मिरर में भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिख रही है। यस सर। जितनी हाइट हमें इसकी दिख रही है, उतनी हाइट हमें मिरर में इसकी दिख रही है लमसम।
यस हाँ, क्लियर है कि नहीं? यस सर यस सर यस सर तो हमें का मतलब हमें ये तो चीज समझ में आ गई कि इमेज हमारी मिरर के पीछे बनेगी। बैक साइड। अब हम देखते हैं कैसे बनती है। देखो, मिरर इमेज आपकी क्या बनती है? मिरर के पीछे बनती है। और कितने डिस्टेंस पे बनती है? सेम जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी कि ये डिस्टेंस जितनी आपको दिख रही है, ये वाली मिरर से जितना दूर ही हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, उतना ही दूरी पे है इमेज बन रही है मिरर में। बनने की नहीं, ये वाली डिस्टेंस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस यस सर। अगर दिख रही है अगर मिरर पे ही इमेज बनती इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, तो ये वाली डिस्टेंस इसमें दिखाई नहीं देती यस है। अगर दिखाई दे रही है, इसका मतलब मिरर में इमेज बन रही है, मिरर के पीछे Yes, इमेज sir. बन रही है। तो हमें उस स्लाइड से हमें क्या जानने को मिला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मान लो x मीटर है, तो हमारे जो इमेज है, इमेज जो इसके पीछे बन रही है, वो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? एक्स मीटर x मीटर X मीटर। होगी। और ये X मीटर। ऐसा कुछ होता नहीं है पीछे। अच्छा, शीशे के पीछे आप जाओगे, शीशे को देखो, सर यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं बन रही, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप में से सुबह कोई बतना बोलेगा, बच्चा को बोलेगा, सर मैं देख रहा था ऐसे छोटे वाले शीशे में, हाथ वाले शीशे में अपना फेस देख रहा था, और मैं उसके पीछे देखा, मैंने कहीं भी इमेज नहीं दिखी मुझे। तो आप बोल रहे थे कि मिरर के पीछे इमेज बनती है। वो क्यों, कैसे होता है? वर्चुअली। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। ऐसा हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता है ऐसा। ऐसा होता है, कुछ चीजें होती हैं लेकिन जरूरी नहीं हमें दिखाई दे। समझ में आ रहा है? यस आपको ये समझ में आया अभी तक कि जो मिरर इमेज से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, वही आपकी मिरर से वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस होती है। दोनों Yes, sir. सेम डिस्टेंस पे। Yes. क्लियर है इतना? और देखो, Yes, एक चीज और देखो, यहाँ से ही Yes, एक sir. चीज और देखो, यहाँ से जितनी हाइट इसकी है, जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो जरा, उतनी ही हाइट आपको इसकी दिख रही है कि नहीं? Yes, sir. यस सर 10 सेंटीमीटर। यस इसका मतलब एक चीज और हमारी समझ में आई कि जो मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की और वर्चुअल इमेज की, दोनों की डिस्टेंस भी सेम होती है, और ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है, वर्चुअल इमेज की भी उतनी ही हाइट होती है, या फिर बोल सकते हैं साइज, सेम होता दोनों का साइज सेम होता है। क्लियर है इतना? यस सर प्लेन मिरर में, इसको हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं, इसको प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ये बताओ, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से, और मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से है 5 सेंटीमीटर, तो मिरर से इमेज की जो वर्चुअल इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर सेम होगी। और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही हाइट आपकी Virtual image. वर्चुअल इमेज की बिल्कुल बिल्कुल। अब आप में से इस क्वेश्चन को करो, हैंड रेस करोगे, हैंड रेस करोगे, ओनली हैंड रेस करोगे। मैं पूछूंगा खुद, हैंड रेस करो, उसके बाद मैं पूछता हूँ किसको आंसर देना है। आंसर देना, अमोलिका चौधरी, आप बताओगे आंसर? सर इसकी जो हाइट होगी सर, वो प्लेन मिरर में 5 सेंटीमीटर दिखेगी, और जो इसकी डिस्टेंस होगी सर, वो 10 सेंटीमीटर दिखेगी। ओके, निशांत आप बताओगे? बेटा, आप जैसे ही मैं नाम लूँ आप भाग जाते हो, आप बोलोगे तभी कुछ होगा, डरो मत। अरे एक बात बताओ, मैं तो आपके पास भी नहीं हूँ,
अगर आपकी क्लास में होते हो तो डर होता है कि टीचर डांटेंगे हमें, ये करेंगे। आप मुझसे कितना दूर हो, हम लाइव है, क्या डरना, डर क्यों रहे हो? आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हो जाए गलत, क्या फर्क पड़ता है, गलत हो जाएगा तभी तो सही आंसर दे पाओगे। आज गलत करोगे लेकिन ये गारंटीड है कल आप सही दोगे, इसी क्वेश्चन का आंसर कल आप सही दे दोगे। तो एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन सीखे, और इसी टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन आया तो उसका आंसर सही से दे पाओगे। निशांत बताओ फिर आंसर क्या होगा? सर हाइट 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ओके। ऋषि कुमार यस सर। बताओगे आप? सर इसमें हाइट आएगी 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर 5 जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हाइट फॉर प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी इमेज की हाइट के इक्वल होती है, होती है कि नहीं? हमारी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, मान लो u है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितनी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो हम फॉर अ प्लेन मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो आपको सॉल्व तो करना ही नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको पिछले समझ में आया था तो आपका क्लियर हो जाता। तो u क्या है यहाँ पे? u क्या है? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है? इमेज। हाँ हाँ, वर्चुअल इमेज बोल सकते हो, फ्रॉम द मिरर। ठीक है। यस सर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो, मान लो ये आपका कोई मिरर है, ये मिरर है। अभी हमने लॉ पढ़े थे कि रिफ्लेक्टेड रे, जैसे मान लो अगर कोई वो है, मान लो कि ये कोई रे है, ये कोई सरफेस है, इस पे मैंने रे गिराई 90 डिग्री से, तो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। जैसे ये सरफेस पे टकरा रही है वैसे ही इस पे वापस हो जाएगी, वैसे की वैसे ही वापस हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, होते हैं कि नहीं? अब देखो, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये आपका मिरर है। तो हमने क्या किया, पहले क्या करते हैं हम, जब भी इमेज बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं। किस पे? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर हिंदी में मतलब लंबवत, एक लंबवत लाइन गिराते हैं मिरर पे। मिरर पे हमने एक लाइन गिराई डायरेक्ट, हमें नहीं पता यहाँ इमेज कहाँ पे बनेगी, हमने एक लाइन गिराई बस। तो क्या हम यहाँ से एक रे निकलेगी, सीधे रे निकली और मिरर पर टकराई, क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? रे मिरर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। मिरर के परपेंडिकुलर है, तो जैसे आई है, जैसे रे आई है, क्या वैसे ही वापस हो जाएगी? यस सर। और मान लो कोई भी रैंडमली लाइन ले सकते हो, कोई भी रैंडमली रे एक और ले सकते हो। मान लो आपने ये रे, अच्छा इसको छोड़ो, मान लो ये रे ले ली आपने, यहां से ऐसे रे टकराई, क्या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ, चलो इसी को लेते हैं, ये मान लो रे गई आपकी यहां से, क्या ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल और ये वाला एंगल क्या रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे? क्योंकि ये देखो, ये क्या है आपका? नॉर्मल टू द सरफेस। यही तो लॉ पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन का। पहले मिरर ऐसे था, रे एक ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई थी, और आपका ये आपका नॉर्मल था, ये आपका आई था और ये आपका आर था। तो आपका
क्या था, I इक्वल टू R था कि नहीं था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ Yes, रिफ्लेक्शन sir. था। जी, जी. तो Yes, वही तो sir. है, यहाँ पे भी वही तो है, यहाँ से एक रे गई, यहाँ से टकराई और यहाँ रिफ्लेक्ट होके चली गई, और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, उससे हमने एक बना इंसिडेंस एंगल और एक बना रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे? Yes, sir. ये रे टकरा के जा रही है, ये रे जो टकरा के जा रही है उसको हम एक्सटेंड करते पीछे, इस जो हमने परपेंडिकुलर लाइन गिराई थी उस तक, वहां तक एक्सटेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केल। ये स्केल का मेथड है, स्केल से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलेगी, देखो यहाँ पे आके मिलेगी कि नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. जहां पे ये दोनों लाइन मिली, जहां पे ये दोनों लाइन मिली, वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, बताओ मुझे, इमेज कैसी होगी? Visual. वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल क्यों? अब ये अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि ये इमेज वर्चुअल है क्यों। देखो इमेज रियल कब होती है, जब रियल रेज मिलती है, जब रियल रेज यानी कि लाइट की रियल रेज मिलेंगी तो इमेज होगी आपकी रियल। लेकिन यहाँ पर रियल रेज नहीं मिल रही, हमें इनको एक्सटेंड करके लाए हैं, एक्सटेंड ही करके लाए ना, इस रे को भी एक्सटेंड, इस रिफ्लेक्टेड रे को, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं न कि इंसिडेंट रे को। इस यहाँ से हमने रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड की, यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड की, तो हमें ऐसा लग रहा है, यहाँ से जो बंदा खड़ा होकर देख रहा होगा, यहाँ से जो बंदा कोई खड़ा होकर देख रहा होगा, उसको क्या लग रहा होगा कि ये जो रे है वो यहाँ से आ रही है, लगेगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं आपको खड़ा कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से टकरा के नहीं आ रही, भाई यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो अगर ये रेज रियली में मिली होती, अगर ये इमेज टकराने के बाद में इसी साइड कहीं मिली होती रियल वाली, तो आपका ऑब्जेक्ट होता रियल। इतना ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर एक्सटेंडेड रे अगर मिल रही है तो आपका वर्चुअल इमेज होगा, और अगर रियल रेज मिल रही है तो आपका रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। ठीक है? Yes, sir. एक और एक्सटेंशन पे इसी पे देखो, जैसे अब क्या हुआ, मान लो कि आपका ये प्लेन मिरर है, ये तो वही प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो ये अब यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर का है, मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला नहीं दिखेगा, रेड ही दिखेगा, तो भी नहीं हुआ रेड। हाँ तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ पे मान लो ये Yes, sir. ए है और यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराओ और एक बी पॉइंट से गिरा दो। पहले एक ए पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक बी पॉइंट से गिरा दिया। क्या हमारा, हम ये ले सकते हैं, ये हमारा इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो हम इसी सरफेस को बेस ले लेते हैं कि यहाँ से भैया बेस बनेगा। अब हमें ये नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी, बस हमें बेस पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। जितनी ऊपर मिरर में हाथ करते हो, अगर इतना ऊपर कर रहे हो मिरर में, उतना ऊपर ही दिखेगा ना, दिखता है कि नहीं? Yes, sir. अगर आप पैर अगर नीचे होते हैं तो मिरर में नीचे ही दिखते हैं, सिर अगर ऊपर होता है तो सिर ऊपर ही दिखता है मिरर में, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। तो देखो अब क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि यहां से मान लो एक रे गई, मिरर से टकराई और ये वापस आ गई, ये देखो लिखा भी है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया पीछे तक, रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। सिमिलरली एक यहां से एक रे गई जो कि यहां पे टकराई, तो क्या ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल होगा इस वाली रे के लिए, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये वाला एंगल रिफ्लेक्ट, क्या ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल? Yes, sir. क्योंकि ये वाली लाइन सरफेस पे नॉर्मल है, ये वाली लाइन सरफेस पे नॉर्मल है,
तो अब क्या करें, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं। तो इस रे की रिफ्लेक्टेड आई यहाँ पे गई, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड करते 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 हमारा यहाँ पे जाके कोइंसाइड किया, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से या ऐसे करके हमारी इमेज बनेगी। ये कैसी इमेज होगी, मुझे ये बताओ कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। तो आप जिस शीशे के सामने खड़े होकर अपना फेस देखते हो, तो आपकी इमेज शीशे में या शीशे के पीछे रियल बनती है या वर्चुअल बनती है? हमेशा देखो ये इमेज प्लेन मिरर के बारे में बताया है, द इमेज इज वर्चुअल और एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसे है वैसे वैसे, अगर सिर ऊपर है तो सिर आपका ऊपर ही दिखेगा, इमेज में इमेज भी ऐसे ही बनेगी, सेम टू सेम बनती है इमेज। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हम पढ़े ही थे कि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। The distance of the object from the mirror is the same that of the image from the theater। ये तो हम अभी देखे ही थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, मान लो ये 10, मान लो 100 सेंटीमीटर ले लो, मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस में 100 सेंटीमीटर होगी? किसी को कोई डाउट इसमें कि इमेज कैसे ओके, इस क्वेश्चन को करके बताओ फिर एक बार, हैंड रेस करके। सर बी, ऑप्शन बी। मैंने मना किया था ना बेटा आपको बताने के लिए, ऐसे नहीं क्वेश्चन इतने इजी ना इसलिए आप एकदम बता देते हो, रुका नहीं जाता ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को बताओ जरा। सर बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड ऑफ द मिरर, ऑप्शन बी। बैक साइड ऑफ द मिरर। The size of image is, अभी कोई बताएगा नहीं, इक्वल ऑफ द हाइट तब ऑफ तक द आप बता देते हो। अभी ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको नेक्स्ट थर्सडे को क्या करना है, नेक्स्ट थर्सडे को ये असाइनमेंट करके आना है घर से। ऐसा नहीं है सर हम लोग ना भूल गए और पता नहीं मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरा ये खो गया, ये स्कूल वाले बहाने छोड़ो। अभी आप क्या करने जा रहे हो पता है, जेई और नीट की प्रिपरेशन, जेई और नीट। सर ये ग्रुप में यहाँ से आप, हाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप क्या होगा, आप डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे, मतलब आपकी लाइफ बन जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या आपको 10th में कोई फीस ली जा रही है? 10th में भी नहीं ली जा रही। आप अगर आप अच्छे से अटेंडेंस रहेगी, आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्लास में रेस्पॉन्स करोगे, तो आप 10th में भी फ्री पढ़ाए जाओगे, 11th में भी पढ़ाए जाओगे, 12th में भी पढ़ाए जाओगे। तीनों साल इसी तरीके से हम लोग आपके साथ रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, सारी चीजें क्लियर। और आपको डॉक्टर या इंजीनियर कहीं ना कहीं, अगर आपका मिशन है डॉक्टर बनना, मतलब नीट करना, तो नीट करवाएंगे, नीट की प्रिपरेशन पूरी करवाएंगे, और 12th का भी करवाएंगे, 11th का भी करवाएंगे उसके साथ साथ। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो पहली बात ये कि आप लोगों को एब्सेंट कभी होना नहीं है, ये नहीं कि छुट्टी मार गए कोई भी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मुझे आपसे जानना है, आपसे जानना है। एक करके पूछूंगा मैं, एक करके पूछूंगा। निशांत भाटी आप बताओ क्या सीखा आज हमने? सर लॉ फर्स्ट क्या सीखा हमने? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। सेकंड क्या सीखा, जल्दी जल्दी बताओ, कोई और बताओ। सर हमने लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले लिखा कि लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 300 and 400 Absolutely. 3 into 10 to the power 8
Yes, sir. Speed. 3 to the 10 to the power. स्पीड सी से डिनोट करते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और कोई बताएगा कुछ? सर Light Light for the wavelength of light. बिल्कुल 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 सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे नहीं लिख सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया है। Sir, 1 अच्छा, आज की क्लास में nanometer is, हाँ 1 नैनोमीटर इज sir, हाँ, 10 बताओ। raised to power minus 9 meter. Sir, 10 to the power -9. मीटर। मीटर। -10 मीटर, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अभी हमने काफी कुछ सीखा आज की क्लास में Yes. और टाइम भी हो गया। Yes, sir. और नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. हम नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट डे जब भी हम मिलेंगे उस दिन आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ सकता, सबका असाइनमेंट ऐसे मैं चेक करने तो नहीं बैठा, लेकिन किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ। इसीलिए आप अपने नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करने करके रखें। मैं किसी से बोल सकता हूँ बेटा आप अपना कैमरा ऑन करो और स्क्रीन पे दिखाओ। अच्छा कैमरा ऑन करो, आप अपने जो भी कर सकते हैं कैमरा ऑन करो, ये देखना तो है कौन कौन है, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कोई लेट के तो नहीं पढ़ रहा है। ओके ओके, कुछ ही लोगों ने ऑन किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बाकी लोग सो रहे हैं। सर ग्रुप पे भेज देना। ओके चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। वेरी Good गुड नाइट, Thank you, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट। Say good night. You welcome, very good night। Good night, sir. You welcome, good night। You welcome, बेटा।